अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और मैं आज अपनी वीडियो में सेक्टर 76 और 72 तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से मुकम्मल मालूमात लेकर आया हूँ। और तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से कुछ नई अपडेट्स ही इसमें ज़रूर शामिल होंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर आप देखिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो, जो पिछली वीडियो आपने सेक्टर 79 और सेक्टर 80 के हवाले से नहीं देखी है तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से, तो वो आप दिए दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप ज़रूर चेक करिएगा। और आई बटन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा उस वीडियो का लिंक, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप सेक्टर 79 और सेक्टर 80 तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, तेसर टाउन सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप, या ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट के हवाले से अगर आप कोई भी रब्ता करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी रब्ता करिएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता नहीं हो सके तो ऑडियो मैसेज अपना व्हाट्सएप नंबर पर आप छोड़ दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों, सेक्टर 76 और 72 तकरीबन मुझे 19-20 तकरीबन बराबर ही लगते हैं। 19-20 का ही फ़र्क मैं समझता हूँ सेक्टर 76 और 72 में। बस जो मेजर फ़र्क क्या है कि 76 सेक्टर में फ़िज़िकल पोज़ीशन होने के साथ-साथ वहाँ पे तकरीबन 5 या 6 कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, और 72 सेक्टर में अभी पहला फ़िज़िकल पोज़ीशन हुआ है। वैसे तो तेसर टाउन में फ़ेज़ 1 में एमडी तमाम सेक्टर्स जो ओल्ड बैलेटिंग के हैं उनको फ़िज़िकल पोज़ीशंस दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल सेक्टर 72 में भी पहला फ़िज़िकल पोज़ीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं प्राइसेस के हवाले से बात करूँ तो 76 सेक्टर में अगर 80 गज़ का प्लॉट तकरीबन एक 76 का सब सेक्टर 4 का तकरीबन रेट में 11 लाख, साढ़े 10 लाख, 12 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं 80 गज़ ही, ठीक है। और इसी तरह 120 गज़ का भी रेट तकरीबन 11 लाख, सवा 11 लाख, साढ़े 11 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। कम से कम मैं रेट बता रहा हूँ, इससे नीचे आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगी। इससे ऊपर ही सारे ऑप्शंस है, कॉर्नर है, बड़ी रोड है, या जो भी ऑप्शंस अच्छी आ रही होंगी उससे ऊपर के रेट्स होंगे। और जो शायद तेसर से करीब जितने प्लॉट होंगे 160 फीट रोड से जितने करीब प्लॉट होंगे 76 में, उसके रेट्स और बढ़ते चले जाएंगे। और तकरीबन अगर आपको 240 गज़ का प्लॉट देखना है तो तकरीबन या वो 18, 19 और 20 के ब्रैकेट से ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरह 400 गज़ की जो कम से कम भी अगर प्लॉट की मैं रेंज आपको बताता हूँ, तकरीबन भी 25 लाख, 26 लाख से ऊपर की कैटेगरी में वो चल रहा है। तो अगर मैं सेक्टर 72 में आता हूँ, तो वहाँ पे अगर आपको 80 गज़ प्लॉट चाहिए, वहाँ पे तकरीबन भी मिनिमम अब एक बेंचमार्क रेट अब 6 लाख से मिनिमम अब स्टार्ट, बहुत 5 नंबर पे शायद आपको कोई चीज़ मिल जाए। तकरीबन 6 लाख से चीज़ें, प्राइसेस, वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं। फुल पेड ट्रांसफ़र फाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी रेट्स बता रहा हूँ वो फुल पेड वाले हैं। तो मार्केट में ये आप ज़रूर चेक करिएगा कि आपको फुल पेड फाइल मिल रही है या उसमें कम पैसे भरे हुए। कम पैसे भरे हुए होंगे तो वो पैसे उस हिसाब से फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। तो बात वही आकर पड़ती है कि अगर आप फुल पेड कराएंगे तो आपको तकरीबन वो 5-9-6 लाख रुपए की फ़ाइल 72 सेक्टर में 80 गज़ की पड़ेगी। इसी तरह 120 गज़ तकरीबन 7.25, 7.5 के ब्रैकेट में चलना शुरू हो रही है मिनिमम, और आगे ऊपर जाती जा रही है। इसी तरह अगर आप 240 यार्ड्स पर आते हैं तो वहाँ पे जो 240 यार्ड्स है तकरीबन 16.5 लाख, 15.5 लाख, 17 लाख, इस तरह के ब्रैकेट से आगे बढ़ती हुई प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कॉर्नर हो गया या बड़ी रोड होंगे तो प्राइसेस ऊपर चलती चली जाती हैं। फुल पेड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह 400 गज़ का अगर आप आते हैं तो तकरीबन भी मैं इसको क्या देखता हूँ तो 23, साढ़े 23, साढ़े 22, साढ़े 24 के ब्रैकेट में स्टार्ट होती हैं प्राइसेस, फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये 72 और 76 का मैंने रेट्स का आपको फ़र्क बता दिया है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन में कोई आपको पैसे नहीं लग रहे, बस ये है कि आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, क्योंकि सॉलिड, रॉक सॉलिड जेन्युइन चीज़ है ये। तरफ जो मेरी आज की वीडियो में शामिल है वो है सेक्टर 76। सेक्टर 76 के सामने सेक्टर 77 है, उसके सेक्टर 76 के साथ सेक्टर 72 है, और सेक्टर 76 की बैक साइड पर कमर्शियल सेक्टर है 76A। ये प्योर कमर्शियल सेक्टर है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह और भी एमिनिटीज़ वगैरह, हेल्थ क्लब्स या स्कूल्स या और भी 36 किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे तेसर टाउन एमडी ने रखी हुई है। और सेक्टर 76 के राइट साइड पर सेक्टर 80 है, बीच में 150 फीट रोड चल रहा है शायद तेसर का। अच्छा, सेक्टर 76 में एक जो नेगेटिव बात छोटी सी है वो उसका नाला जो गुजर रहा है, जो नाले के अक्रॉस एक बेल्ट आगे पीछे जो भी घर हैं तो उनकी वैल्यूज़ कम होती हैं, या प्लॉट्स हैं जो उनकी वैल्यूज़ कम होती हैं। नाले से 1-2 बेल्ट करीब जो भी प्लॉट्स होते हैं, यानी कि 1 गली 2 गली करीब जो भी प्लॉट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ कम होती हैं। और यही नाला, अच्छा ये मज़ीद बात बताऊँ,
कोई नाला कोई बहुत पीछे से नहीं आ रहा। अगर आप मास्टर प्लान की वीडियो में देख लें यहीं पर ही, अच्छा हुआ आपको ये बात क्लियर भी हो जाएगी। ये नाला आई सेक्टर 76A से रहा है नाजरीन, तो ये कहीं पीछे से भी नहीं आ रहा है। तो सेक्टर 76A से निकल रही बरसाती नाला है और आगे जाकर सेक्टर 72 से होते हुए 77 71 को क्रॉस करते हुए नदरम बाईपास से होते हुए गार्डन सिटी चला जाता है ये। तो ये कोई ऐसा वो नाला नहीं जैसे हमारे गुज्जर नाला है या कोई और कराची में जो नाले चल रहे हैं वो उस तरह का कोई टाइप का नाला नहीं है, पीछे से ही बस बरसाती नाला आ रहा है। तो ये बहरहाल, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। नाले के करीब पहली दूसरी गली जो होती है, जो क्लोजेस्ट होती है, उसकी वैल्यूज़ कम होती हैं प्लॉट की। आइए ज़रा सेक्टर 76 के नक्शे की तरफ चलते हैं कि क्या हमें पता चलता है। नाजरीन, सेक्टर 76 में भी मैंने जो आपसे एक बात करी थी वो बात मैं अब आपको समझाता हूँ कि सेक्टर 76 का सब सेक्टर 4 है शारत सरफेसिंग, ठीक है, और सेक्टर 76 का सब सेक्टर 3 भी शारत सरफेसिंग है। तो इन दोनों के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा भी हैं। और एक और सेक्टर 76 का सब सेक्टर 1, ये आपको नज़र आ रहा है सेक्टर 76 का सब सेक्टर 1, मैंने पॉइंटर से मार्क भी किया हुआ है, इसकी भी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, सेक्टर 76 का सब सेक्टर 4 सबसे महंगा सेक्टर चल रहा है क्योंकि इस सेक्टर पे 2 मेजर रोड्स कनेक्टेड हैं। एक है 150 फीट रोड जो कि शारत यसर कहलाती है, दूसरी है 160 फीट रोड जो कि मैं कहता हूँ कि असल शारत यसर तो वही है, लेकिन बहरहाल अब वो लोगों के जहन में अभी नहीं है, इतना मार्केट में इन नहीं है ये बात। तो बहरहाल आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो होगी बात। और इसके जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शारत यसर के करीब जो भी कैटेगरी हो, भले वो 120 यार्ड्स हो, 80 यार्ड्स हो, 240 यार्ड्स हो, 400 यार्ड्स हो, वो कैटेगरी बाकी सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी कैटेगरी की होगी। तो यहाँ पे 80 यार्ड्स महंगे हैं और बामुकाबला सेक्टर 79 के भी, बामुकाबला सेक्टर 80 के भी। जो तेसर टाउन में जो सबसे हाई वैल्यू के 80 यार्ड्स है अगर मैं बात करता हूँ तो वो सेक्टर 76 का सब सेक्टर 4 है। तो यहाँ भी 4 सब सेक्टर्स हैं, सेक्टर 76 का सब सेक्टर 1, सब सेक्टर 2, सब सेक्टर 3, सब सेक्टर 4। तो 76 का सब सेक्टर 4 80 यार्ड्स के हवाले से सबसे महंगा सेक्टर है। अच्छा, इसका जो 120 यार्ड्स के मुकाबले मामले में 76 का सब सेक्टर 1 सबसे महंगा है। हाँ, जो नाले के साथ जो गलियाँ चल रही हैं, जो कि 1-2 गलियाँ हैं, उनकी वैल्यूज़ 120 यार्ड्स की कम है, जो कि रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह फिर 76 का सब सेक्टर 2 है, सब सेक्टर 3 है, 400 यार्ड्स की भी अच्छी वैल्यू है जो शारत यसर से करीब है और ये 100 फीट रोड के साथ भी कनेक्टेड है। और 100 फीट रोड से जो कनेक्टेड है वो सामने सेक्टर 76A है। मैंने आपको अभी मास्टर प्लान की वीडियो में दिखाया है कि इसमें 76 से प्योरली कमर्शियल सेक्टर है और 240 यार्ड्स सेक्टर 72 के सामने आ रहा है और कमर्शियल सेक्टर 76A के सामने आ रहा है। तो 240 यार्ड्स भी इसका अच्छा है बामुकाबले 80 के। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि 240 यार्ड्स काफ़ी अच्छा है। बस नाले के साथ जो बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं उसको उनकी वैल्यूज़ कम होती हैं, वो उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा 240 यार्ड 76 का काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है और लोग सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग एंड यूज़र भी बहुत उसको पसंद करते हैं। अच्छा नाजरीन, आज की वीडियो में जो आखिरी हमारा सेक्टर है वो है सेक्टर 72। और सेक्टर 72 के मुतालिक मैंने काफ़ी बार आपसे तज़किरा भी किया होगा, लेकिन आज मैं एक प्रॉपर डिस्कशन इसके ऊपर मैं आपसे करता हूँ। सेक्टर 72 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है फ्यूचर पर्सपेक्टिव वाइज आने वाले 1.5-2 साल में। अच्छा, यहाँ पे पहले एक फजी का पोजीशन हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन का आगाज़ भी इंशाल्लाह होने ही वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो रोड्स बड़ी कनेक्टेड हैं, एक तो वो रोड कनेक्टेड है 160 फीट रोड कनेक्टेड है, यहाँ पे 100 फीट रोड कनेक्टेड है जो कि सेक्टर 65 फेसिंग है, और 100 फीट रोड कनेक्टेड है और जो कि सेक्टर 72A फेसिंग है, ये भी कमर्शियल सेक्टर है। और आखिरी में 76 के साथ एक 100 फीट रोड कनेक्टेड है। तो चारों तरफ बड़ी रोड्स कनेक्टेड हैं, कोई इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट कोई इस तरह का मामला नहीं है। सेक्टर 72 के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि इंटरचेंज ऑफ फ्यूचर में बनना है, क्योंकि नदरन बाईपास को चौड़ा तो होना है, वाइट होना है, तो डबल रोड बनना है। तो ये इंटरचेंज आपको नज़र आया वीडियो में, तो इंटरचेंज तो बहरहाल बनना है नदरन बाईपास पे, ठीक है। तो ये नदरम बाईपास पे जब इंटरचेंज बनेगा तो ये 200 फीट पे उतरेगा और उतरते ही आप जब आप राइट लेंगे तो सेक्टर आएगा सबसे पहले 65 का सब सेक्टर 1, देन 72 और 71। तो इसी वजह से मुझे 72 सेक्टर काफ़ी पसंद है कि अगर नदरन बाईपास
सेक्टर 72 काफ़ी पसंद है। क्या करना था हमारे पास को जैसे ही FWO वाले NHA वाले इस पर काम करते हैं, उसको डबल लोड करते हैं और इंटरचेंज बनाते हैं, तो सेक्टर 72, 65, 71 को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि नाले का ब्रिज टूटा हुआ है, तो इस ब्रिज पे भी अगर काम होता है और MDA वालों को कुछ याद आ जाता है गलती से कि काम कर लें, तो इस पे भी सेक्टर 72 को ठीक ठाक फ़ायदा है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि सेक्टर 71 के साथ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है गार्डन सिटी का ब्लॉक के है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कर्सर से। चौथी बात अगर मैं सेक्टर 72 के मुतालिक बताऊँ तो ये 63 सेक्टर आप देख रहे हैं, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये कमर्शियल सेक्टर है, इसके साथ भी काफ़ी क्लोज है सेक्टर 72। पाँचवीं बात, 61 सेक्टर आप देख रहे हैं, गौहर विलास का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हो चुका है, गेट वगैरह बाउंड्री वॉल बन चुकी है। और यहाँ पे मैं आपने शायद सुना होगा कि 120 यार्ड्स का प्लॉट 61 की बैक साइड पर जाकर ही 35-40 लाख रुपए की बुकिंग हो रही है, मतलब 35-40 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। सेक्टर 72 के एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये 200 फीट रोड आप देख रहे हैं, ये 200 फीट रोड से भी काफ़ी करीब है और ये 200 फीट रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे से ये समझ लें एक तरह से म्यांमार की बैक साइड, और पीछे से अगर आप देखें तो नॉर्थ कराची से आ रही है ये, और आगे जाकर ये गौहर विलास, गडाफ टाउन और बहरिया टाउन की बैक साइड वाली एंट्रेंस तक जा रही है। तो सेक्टर 72 का बहुत नज़रों में रखिएगा, आने वाले साल, 1.5 साल, 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो सेक्टर 72 का बहुत नज़रों में रखिएगा, आने वाले 2-2.5 सालों में, 1.5 साल में, 1 साल में काफ़ी सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। इसमें से एक भी चीज़ होती है तो सेक्टर 72 को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर सारी हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेक्टर 76 और 80 और 79 को भी क्रॉस कर सकते हैं। लिटरली आपको जो मैंने सिनेरियो बताया उसके हिसाब से तो ये हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसके नक्शे की तरफ आता हूँ, प्लॉट्स की कैटेगरीज किस तरह से डिवाइडिंग रखी गई है, सब कुछ है, मैं आपको शो करता हूँ। सेक्टर 72 के तमाम कैटेगरीज के प्लॉट देखते हैं। यहाँ भी 80 गज़, 120 गज़, 240 गज़, 400 गज़ के प्लॉट रखे गए हैं। सेक्टर 72 का सब सेक्टर 4 सेक्टर 76 के साथ लगता है। इसी तरह सेक्टर 72 का सब सेक्टर 3 भी 76 के फेसिंग पर आता है। सेक्टर 72 का सब सेक्टर 2 और सब सेक्टर 1 ये सेक्टर 72 के ये 65 सेक्टर की फेसिंग पर आता है। अच्छा, सेक्टर 72 का सब सेक्टर 1 और सेक्टर 72 का सब सेक्टर 4 ये 160 फीट रोड फेसिंग है, जिसके मुतालिक मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, यानी कि सेक्टर 71 के फेसिंग पर आता है, जो कि न्यू बरेटिंग का सेक्टर है। अच्छा नाजरीन, सेक्टर 72 का सब सेक्टर 4 में एल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, और ये सेक्टर 72 सब सेक्टर 4 में एल कैटेगरी की हाई वैल्यू प्लॉट्स हैं, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। और सेक्टर 72 का सब सेक्टर 3 में भी अगर मैं प्राइसेस वाली बात करूं तो एल कैटेगरी के प्लॉट्स की वैल्यू ज़्यादा है। फिर आर कैटेगरी के वैल्यूज़ के प्लॉट आते हैं, और फिर ए कैटेगरी भी यहाँ 72 सब सेक्टर 3 में आते हैं, और इनकी वैल्यूज़ भी ठीक ठाक अच्छी हैं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में कोई नाला भी नहीं है और तेसरा टाउन का सेंटर भी कह सकते हैं। पीछे कमर्शियल सेक्टर है, सामने सेक्टर 76 की फेसिंग आती है। तो सेक्टर 72 का जो आपके पास 240 यार्ड्स की कैटेगरी है, इस पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सेम है सेक्टर 72 सब सेक्टर 2 में जो 400 गज की कैटेगरी है, उसको भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, सेक्टर 72 का सब सेक्टर 2 के पीछे 63 सेक्टर आता है, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का सेक्टर है, जो कि मैंने आपको मास्टर प्लान से भी दिखाया था। अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिएगा कि 63 सेक्टर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का सेक्टर, यानी कि प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। तो 72 का जो आपके पास 400 यार्ड्स की कैटेगरी है, इसकी जस्ट पीछे कमर्शियल सेक्टर है 72A, और फिर देन सेक्टर 63 का कमर्शियल सेक्टर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का आता है। तो ये काफ़ी, और यहाँ से भी आप 150 फीट रोड कनेक्ट करके बिल्कुल कनेक्ट करते हुए आपके सामने जो सेक्टर रहेगा वो 61 सेक्टर रहेगा, यानी कि गौहर विलास का सेक्टर रहेगा। ये भी एक बड़ा एड ऑन एडवांटेज और प्लस पॉइंट है कि यहाँ से आप सीधा 150 फीट रोड कनेक्ट करिएगा 400 गज से निकल के या 240 यार्ड्स से निकल के, और ये 150 फीट रोड कनेक्ट करें आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 यार्ड्स 200 फीट के रोड को कनेक्ट करें। और सामने गौहर विलास भी है। अगर आप आगे जाते हैं तो गडाब और बहरिया टाउन की बैक साइड का जो गेट है, एंट्रेंस है, वहाँ आप उसको कनेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आर कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं 72 का सब सेक्टर 1, जो कि 160 फीट रोड के प्लॉट्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हाई ऑलरेडी हो चुकी है। स्टील के नाला टूटा हुआ है इसके बावजूद भी। तो जैसी कोई भी चीज़ होती है, या नंदरा बाईपास को वाइड करते हैं, डबल रोड करते हैं, या नाला बनता है, या गौहर विलास वाले ज़्यादा और तेज़ एक्टिव हो जाते हैं, ऑलरेडी एक्टिव हुए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
अपने काम कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा सेक्टर 72 को होगा। इवन गार्डन सिटी का ब्लॉक के वाले ज़रा सा भी कुछ एक्टिव हो जाते हैं तो उससे भी डायरेक्ट फ़ायदा सेक्टर 72 को होना है। और यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको तमाम कैटेगरीज़ के प्लॉट को डिस्कस कर लिया है, तमाम सब सेक्टर्स भी सेक्टर 72 का डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो 4 मैंने तेसर टाउन के फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स को डिस्कस किया है। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्टर 65 और सेक्टर 88 तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से अपनी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं हर वीडियो में 2 सेक्टर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं तमाम फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स को डिस्कस करता हुआ चला जाऊँगा। इसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करिएगा। तब तक लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।